Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our ninth lesson is HCF and LCM. प्रैक्टिस सेट 24 में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा था. सो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, इफ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड ऑन अ प्लॉट of land 18 meters long and 50 meters wide. In order to plant vegetables, what is the maximum possible length of each bed? देखिए क्वेश्चन में प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर्स लॉन्ग है एंड 50 मीटर्स क्या है, वाइड है. ओके, सो आपको उस लैंड में स्क्वायर बेड बनाने हैं इक्वल साइज के. ओके, सो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है. सॉल्यूशन ऐसे लिखना है. फिर यहाँ पे क्या दिया है वो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द ये मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ of each bed ओके. each bed ये हमें फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड HCF. हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा. ओके, ऑफ HCF के नंबर कौन से, 18 एंड 15. ओके, सो ये दोनों नंबर है, इन दोनों के आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है. सो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18. ओके, फैक्टर्स किसके निकालने हैं, फर्स्ट 18 के और फिर फैक्टर्स ऑफ 15. इन दोनों के हमें फैक्टर्स निकालने. फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हमें पता है. ओके, सो यहाँ पे देखिए 18 के फैक्टर्स क्या आएगा, 1, 2 के डबल में 18 आता है. ओके, आता है. 3 के डबल में आता है. फिर 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के आता है. ओके, 7 के नहीं, 8 के नहीं, 9 के आता है. ओके, अब ये डबल हो गया. मैंने कहा था आपके डबल जब होता है तो फिर किसी नेक्स्ट नंबर में नहीं आता है, डायरेक्ट 18 में आएगा. ओके, सो यहाँ पे ये क्लोज होता है. फिर 15 में देखिए 1 तो सबका होता है. फिर 2 के टेबल में 15 नहीं आते, 3 के आते हैं. ओके, 5 के आते हैं. ओके, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, नहीं आएगा 12, 13, 14 तो 15 डायरेक्ट. ओके, सो ये इनके फैक्टर्स है. फिर हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. द कॉमन फैक्टर्स क्या है, ऑफ 18 एंड 15 के. इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए क्या है, 1 है एंड 3 है. बस ये है, ये 1 और ये 3, दो ही कॉमन है ना. सो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 एंड 3. ओके, सो इसका ग्रेटर फैक्टर क्या आएगा, सो HCF इज इक्वल टू ग्रेटर यानी बड़ा, कौन सा होगा, 3. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर. ओके, 3 मीटर्स. ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. नेक्स्ट है, 2 ropes, one 8 meter long and the
other 12 meters long are to be cut into pieces of the same length, what will be maximum possible length of each pieces be? देखिए यहाँ पे 2 रोप्स है, ओके, इनको 8 मीटर, एक 8 मीटर लॉन्ग है, एक 12 मीटर लॉन्ग है। सो इनको दोनों को क्या करना है, सेम पीसेस में काटना है। तो आपको ये बताना है कि इसके मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ के जो पीस है वो कितने बनेंगे, ओके। सो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से लिखिए। आपको क्या दिया है, वी फाइंड, क्या करना है, फाइंड हमें वो लिखना है, द HCF ऑफ 8 and 12, ओके। 8 and 12 के हमें क्या करने हैं, HCF फाइंड करें, क्योंकि 8 मीटर है और 12 मीटर है, ओके। सो हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 के एंड फैक्टर्स ऑफ 12, ओके। सो फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 1, 8 के फैक्टर 1 आएगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के नहीं आता है, 4 के आता है, फिर ये डबल हो गया, अभी किसी के नहीं आएगा, अभी 8, ओके। इसके बाद 1, 12 के फैक्टर निकालते हैं, 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में, 8 के टेबल में नहीं आता है, ओके। फिर यहाँ पे डबल हो गया, ओके, तो फिर वो 12 के टेबल में आएगा, ओके। तो ये हुए 12 के फैक्टर्स। अभी इसमें कॉमन फैक्टर क्या है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं द कॉमन फैक्टर्स, ओके। कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, देखिए 1 है, ओके, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, ओके। ये है कॉमन फैक्टर्स। और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, सो HCF क्या है इसका, HCF यानी ग्रेटर फैक्टर। तो ग्रेटर, दोनों में ग्रेटर फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा 4, ओके। सो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिखना है, ओके। लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप इज 4 मीटर, ओके। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 हु वेंट टू विजिट द ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंद्रपुर was 140 and 196 respectively. The students of each class are to be divided into groups of the same number of students. Each group can have a paid. Do you think each group should have the maximum possible number of students? देखो ताडोबा जो एक टाइगर प्रोजेक्ट देखने के लिए चंद्रपुर में गए थे स्टूडेंट्स 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड में, और वो एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए, ओके। सो यहाँ पे 140 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे 140 और 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे 196, फिर उन्हें सेम नंबर में डिवाइड कर दिया गया, ओके। सो वो सेम नंबर, ओके, इक्वल नंबर में डिवाइड कर दिया, तो वो सेम नंबर एक उनके ग्रुप बनाए, तो किन मैक्सिमम उनके कितने ग्रुप बनेंगे, ओके। सो ये आपको निकालना है। सो इसके लिए हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 140 के फैक्टर्स, ओके, और 196 के फैक्टर्स। सो 140 के फैक्टर्स क्या आएंगे, देखो 1 आएगा, फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 14, 0 आप थोड़ा सा इग्नोर करो, देखो 14 आएगा ना, ओके। सो फिर यहाँ पे 3 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है, देखिए। फिर 4 से होगा क्योंकि ये 40 बनता है, फिर 5 से
क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर 7 से होगा, ओके, यहाँ पे 14 है इसलिए 7 से होगा। फिर 0 है तो 10 से होगा। फिर 14 के टेबल में आएगा 140, ओके। फिर 20 से होगा क्योंकि यहाँ पे 40 है। फिर 28 से होगा, 35 से होगा, फिर 70 से होगा और फिर लास्ट में 140, ओके। फिर 196 के फैक्टर्स देखिए, 1 से तो होगा, फिर 2 में आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, फिर 4 में आएगा क्योंकि यहाँ पे 96 बनता है। फिर 5 से तो नहीं होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 28 से होगा, 49 से होगा, फिर 98 से होगा एंड लास्ट में अभी 196, ओके। सो ये फैक्टर्स हैं 140 और 196 के। इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ओके। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, फिर 14 है, ओके, फिर 28 है, ओके। इसके बाद इसमें कॉमन कुछ नहीं है, ओके, 28 है। सो इसका HCF क्या हुआ? HCF इज इक्वल टू 28, ओके। हाइस्ट फैक्टर्स। सो यहाँ पे आंसर आएगा द मैक्सिमम, ये लास्ट वाला लिखना है, ओके। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है? स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 28, ओके। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। एट द राइस रिसर्च सेंटर एट द तुमसर देयर आर 2610 kg of rice seeds of the basmati varieties and 1980 kg the Indrayani variant. Okay, if maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weight, when would the weight of each bags be? How many bags of each variety will there be? ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर देखने हैं। नंबर देखिए क्या है, 2610। सो आपके इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स बहुत आएंगे, ओके। सो 1 तो होता है, फिर 2, 3, फिर 5 में आएगा। यहाँ पे 0 है ना, इसलिए यहाँ पे ये देखिए, ओके। इसका प्लस करके देखिए, 3 में आता है, फिर 5 होगा, फिर 6, फिर 9, फिर 10, फिर 15 में, फिर 18, फिर 29, फिर 30, फिर यहाँ पे ये कट करते हैं, ज़्यादा फैक्टर है, ओके, 45, फिर 58, फिर 87 में, फिर 90, फिर 145, फिर 174, फिर 261, 290, ओके, 435, 522, 870, फिर 1005 और फिर 2610। ये फैक्टर्स है इसके, ओके। फिर क्या निकालना है? फैक्टर्स किसके निकालने हैं? फैक्टर्स ऑफ 1980 के, ओके। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 9, ओके, 10, 11, 12, फिर 15,
18, 20, 22, 30, 33, 36, 44, 45, 55, ओके 60, 66, फिर 90, 99, फिर 110, फिर 132, फिर 165, फिर 160, 198, 220, 330, 396, 495, फिर 660, ओके 990, फिर लास्ट में 1980, ओके। सो ये इसके फैक्टर्स है। यहाँ पे देखिए ये फैक्टर्स ही बहुत आए, ओके। फिर इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ओके। कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर क्या आएंगे इनके? फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखिए 1, फिर 2 दोनों में है, फिर 3 भी दोनों में है, फिर 5 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, फिर 9 दोनों में है, 10 दोनों में है, 15 भी है, 18 भी है, 13 है, इसके बाद 45 है, इसके बाद 90 है, फिर 90 के बाद, ओके। इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, सो ये हुए इसके कॉमन फैक्टर, ओके। सो इसका HCF क्या आएगा? HCF इज इक्वल टू 90, ओके। सो इसका HCF होगा 90। फिर यहाँ पे आपको लिखना है therefore the maximum weight to seeds to be filled in each bag is 90 kg, ओके। उसका वेट कितना होगा? 90 kg। सो यहाँ पे हमें लिखना है बैग्स कंस्टिंग बासमती, ओके। बासमती इज इक्वल टू, बासमती कितना है? 2610 डिवाइडेड बाय 90 से इसे डिवाइड करेंगे। सो देखो आंसर क्या होगा? इसे डिवाइड करेंगे 90 से तो यहाँ पे 2610 मल्टीप्लाई 1/90, ओके। सो यहाँ पे 0 0 कट गया, और यहाँ पे अगर इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा इज इक्वल टू 29, ओके। फिर हमें क्या निकालना है? देयरफॉर बैग्स कंटेस्टिंग इंद्रायणी, ओके। इंद्रायणी का कितना था? इंद्रायणी का था 1980, ओके। इसे 90 से डिवाइड करेंगे, सो 1980, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/90, 0 0 कैंसिल होगा, और इसे 90 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर आएगा 22, ओके। सो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 19 kg, ओके। और टोटल था 90 kg और 29 बैग ऑफ बासमती
and 22 bags of इंद्रायणी। ओके, ये बहुत बड़ा आंसर था। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस से 24 कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।